नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। पिछले दिनों की तरह आज भी हम 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका संबंध भारतीय भूगोल से है। आज भारतीय भूगोल का पार्ट 3 लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न ठीक आपके सामने है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन का दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन खा दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन गा दिया है उड़ीसा, ऑप्शन घा दिया है आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा, क्योंकि दंडकारण्य पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं है। वहीं दंडकारण्य पठार का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, पंबन द्वीप स्थित है। ऑप्शन का दिया है कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन खा दिया है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन गा दिया है खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन घा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही ऑप्शन खा हो जाएगा, क्योंकि पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन का अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, ऑप्शन खा निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थ्रिलर है, ऑप्शन गा दिया है का व खा दोनों, ऑप्शन घा दिया है इनमें से कोई नहीं है। तो पहला वाला कथन अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा वाला दिया है निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थ्रिलर है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको सही मिलान का चयन करना है। तो ऑप्शन का एक तरफ चैनल दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो ऑप्शन का में दिया गया है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन खा में दिया गया है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन गा में दिया गया है 8 डिग्री चैनल। तो इनका मिलान करना है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करते हैं, बिल्कुल यह मिलान बिल्कुल सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करते हैं, यह कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन गा 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव को अलग करते हैं, यह मिलान भी बिल्कुल सही है। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन घा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्न में कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है? ऑप्शन का दिया है नर्मदा नदी, ऑप्शन खा दिया है ताप्ती नदी, ऑप्शन गा दिया है भरतपुझा, ऑप्शन घा दिया है इनमें से सभी या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन घा हो जाएगा, क्योंकि एस्चुअरी का निर्माण नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, भरतपुझा ये तीनों नदियाँ करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता हुआ सही क्रम है? ऑप्शन का गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ऑप्शन खा कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन घा गोदावरी, नर्मदा,
कृष्णा, ऑप्शन घ नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो प्रश्न नंबर 6 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर का है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा नदी आती है। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन का बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, यमुना के बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन का चंबल, ऑप्शन ख बेतवा, ऑप्शन घ केन, ऑप्शन घ हिंडन। तो प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन घ है। यमुना के बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी हिंडन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन का कोयना, ऑप्शन ख तुंगभद्रा, ऑप्शन ग भीमा, ऑप्शन घ पैनगंगा। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन घ सही है। पैनगंगा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, वहीं कोयना, तुंगभद्रा, भीमा ये तीनों नदियां कृष्णा की सहायक नदी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक तरफ प्रयाग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ किस नदी को कहाँ पे जोड़ते हैं वह स्थल दिया गया है। तो पहला प्रयाग, पहला ऑप्शन दिया है विष्णु प्रयाग, दूसरा ऑप्शन दिया है कर्णप्रयाग, तीसरा ऑप्शन दिया है रुद्रप्रयाग। तो देखते हैं, धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। पिंडार एवं अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी तीनों मिलान बिल्कुल सही दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो वे कौन सा प्रतिरूप बनाती हैं? ऑप्शन का दिया है अरीय, ऑप्शन घ दिया है जालीनुमा, ऑप्शन ग दिया है वृक्षनुमा, ऑप्शन घ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा, यानी जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो वे अरीय प्रतिरूप बनाती हैं। वहीं जब नदियाँ किन्हीं मैदानी क्षेत्रों को काटकर वृक्षाकार रूप यानी शाखाओं की तरह आके एक नदी में मिलती हैं तो वे वृक्षाकार स्वरूप बनाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में उत्तराखंड की झील नहीं है। ऑप्शन का दिया है रूपकुंड, ऑप्शन खा दिया है सूर्यकुंड, ऑप्शन ग दिया है भीमताल, ऑप्शन घ दिया है डोडीताल। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन ख है। सूर्यकुंड उत्तराखंड की झील नहीं है, सूर्यकुंड का संबंध हरियाणा राज्य से है, हरियाणा राज्य से है। वहीं रूपकुंड, भीमताल, डोडीताल ये तीनों झीलें उत्तराखंड की हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर
12 दिया है। चुलिया प्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन का दिया है पाइकारा नदी, ऑप्शन खा दिया है चंबल नदी, ऑप्शन गा दिया है नर्मदा नदी, ऑप्शन घा दिया है कावेरी नदी। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन खा हो जाएगा, क्योंकि चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, चेरी ब्लॉसम मानसून वर्षा से सर्वाधिक लाभान्वित फसल है। ऑप्शन का दिया है धान, ऑप्शन खा दिया है मक्का, ऑप्शन गा दिया है कॉफ़ी, ऑप्शन घा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा, क्योंकि चेरी ब्लॉसम मानसून वर्षा से सर्वाधिक काफ़ी फसल लाभान्वित होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, एल नीनो के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन का दिया है यह भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ऑप्शन खा दिया है यह भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ऑप्शन गा दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन घा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा, क्योंकि एल नीनो भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी एल नीनो का प्रभाव यदि भारत के मानसून पर अधिक हुआ तो यहाँ पर बारिश की कमी यानी सूखा आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो कि आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, दिया गया है सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन का दिया है मौसम अल्पकालिक प्रक्रिया है, ऑप्शन खा दिया है जलवायु दीर्घकालिक प्रक्रिया है, ऑप्शन घा दिया है का एवं खा दोनों, ऑप्शन घा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा, क्योंकि मौसम अल्पकालिक प्रक्रिया है यह बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन खा दिया है जलवायु दीर्घकालिक प्रक्रिया है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। इस लिहाज से प्रश्न नंबर 15 का सही ऑप्शन गा हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।